गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास का एक और टॉपिक करवाएंगे। टॉपिक का नाम है महात्मा बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं। देखिए, जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास क्या होता है कि भारत में क्या होता है, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक कर्म कांड रीति रिवाजें इतनी बढ़ जाती हैं कि जो जनसामान्य व्यक्ति है वो इससे परेशान हो जाता है। और इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, कुछ धार्मिक या धर्म सुधार आंदोलन चलते हैं जिसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म आता है, जो क्या करता है जन सामान्य के लिए धर्म को आसान बना देता है। तो उसी में से एक हम लेकर के चल रहे हैं महात्मा बुद्ध ने, जिसने क्या किया, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो सबसे पहले क्या है, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय हम देखेंगे। देखिए, जब हम महात्मा बुद्ध का पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आते हैं जो आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध का देखिए, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम क्या था, सुधोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे। और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वो कौन से गणराज्य से संबंध रखते थे, तो शाक्य गणराज्य से थे। इनकी माता का नाम महामाया था। जो इनके जन्म देने के बाद क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी क्या करती है, इनका पालन पोषण करती है। और इनका जन्म क्या है भाई, 567 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, नेपाल की तराई में लुम्बिनी वन में होता है। उसके बाद बात करें इनकी, जब इनका जन्म हुआ था तो इनके बाद क्या होता है, एक भविष्यवाणी की गई इनके बारे में कि या तो ये एक बहुत बड़े राजा बनेंगे या एक बहुत बड़े तपस्वी या साधु संत बनेंगे। तो इनके पिता इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए क्या करते हैं, सांसारिक मोह में उनको ग्रसित करने के लिए क्या करते हैं, उनका 16 वर्ष की ही आयु में विवाह कर देते हैं। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। और क्या होता है, बाद में एक पुत्र इनका होता है जिसका नाम क्या है, राहुल है। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी क्या है, वो गृहस्थ जीवन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते। और क्या करते हैं, जब वो एक राजकीय अधिकारी के रूप में या एक राजा के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, तो 4 वस्तुएं ऐसी देखते हैं जिसके कारण क्या है, सांसारिक जीवन से उनका मोह भंग हो जाता है। तो कई बार ये कंपटीशन में पूछा भी जाता है कि वो कौन कौन सी 4 चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक वृद्ध को देखते हैं, फिर एक बीमार को देखते हैं, फिर एक मृतक देह को देखते हैं। तो उनको ये लगता है कि संसार में देखो कितने दुख हैं। उसके बाद एक सन्यासी को देखते हैं जिसको किसी से कोई लगाव नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, मौज मस्ती से वो रह रहा है, तो उसको वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए क्या करते हैं, वो 29 वर्ष की आयु में क्या कर देते हैं, घर त्याग कर देते हैं। और बौद्ध साहित्य में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अभी ये ऐसे ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घर त्याग करते हैं उस घटना को क्या कहते हैं, वो निर्वाण प्राप्त करते हैं उस घटना को क्या कहते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले वैशाली में जाते हैं, वहाँ आचार्य आलार कलाम से मिलते हैं। फिर वो राजगृह में जाते हैं। फिर वो उरेवेला में 4 मित्रों के साथ मिलकर के क्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। और इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि उनका शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि मृत्यु के द्वार तक वो पहुंच जाते हैं। और सुजाता नाम की लड़की क्या करती है, इनको खीर खिला करके इनके जीवन की रक्षा करती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं और गया जा कर के क्या करते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं वट वृक्ष के नीचे। और 8 दिन के बाद क्या होता है, 35 वर्ष की आयु में इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये बोध या ज्ञानी कहलाते हैं। तो गौतम बुद्ध कहलाए इसके बाद में, और ये जो गया स्थान था ये बोध गया कहलाया। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति ऐसे होती है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जब सबसे पहले अपना उपदेश देते हैं तो ये सारनाथ में देते हैं। उन्हीं 5 मित्रों को देते हैं जिनके साथ क्या करते थे, कठोर तपस्या करते थे। और इनके उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद संघ की स्थापना की, जिसमें क्या है, सब सदस्य कैसे भाग ले सकते हैं, किस एज में भाग ले सकते हैं, ऐसे नियम कानून बनाए गए। और स्त्रियां इसमें भाग नहीं ले सकती थी, लेकिन अपने शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने क्या किया, स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति प्रदान की थी। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में बहुत से शिष्यों को अपने उपदेश दिए, बहुत से राजा महाराजाओं को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया। और बौद्ध धर्म के विस्तार भी इनके टाइम पीरियड में हुआ। उसके बाद क्या होता है,
इनकी मृत्यु जो होती है कुशीनगर मल की राजधानी में होती 487 ईस्वी पूर्व में, और इस घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये हम इनके जीवन परिचय की बात कर रहे थे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे निर्वाण प्राप्त करते हैं। अब देख लेते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं। तो उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वो पाली भाषा में दी है, जो क्या थी उस टाइम पीरियड में जनसाधारण की समझने वाली भाषा थी। तो सबसे पहला जो उनकी शिक्षा है वो क्या है, 4 महान सत्य उन्होंने बताए हैं कि 4 शाश्वत सत्य क्या हैं, कि जीवन क्या है, दुखों का घर है, और दुखों का कारण क्या है, तृष्णा है, और दुखों से आप मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हो वो उसमें बताया गया है। फिर दूसरी जो शिक्षा थी वो अष्टमार्ग की, जिसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, मतलब 8 मार्ग इन्होंने बताए हैं कि सम्यक शुद्ध दृष्टि आप रखो, संकल्प अच्छा रखो, अच्छे वचन रखो, अच्छे कर्म रखो, आजीविका अच्छी तरीके से जीवन यापन करो, और मतलब दूसरों को दुख ना दो आप, और कैसे आप समाधि के माध्यम से क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। कर्म सिद्धांत में विश्वास के बारे में उन्होंने अपना बताया है। उसके बाद में क्या है, पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है कि मतलब पुनर्जन्म के बारे में उन्होंने जो अपने विचार थे उनके वो बताया है कि आप मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हो, निर्वाण की प्राप्ति आपको कैसे हो सकती है, अच्छे कर्म आपको रखने चाहिए। फिर अहिंसा की नीति में भी वो विश्वास करते थे कि मनुष्यों को आपस में क्या है, अहिंसा की नीति का पालन करना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा उनकी जो शिक्षाएं हैं उसमें नैतिकता के ऊपर उन्होंने बल दिया है कि अच्छा नैतिक जीवन जीना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार अपने रखने चाहिए, और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और जो उस टाइम पीरियड में जो यज्ञों का जो बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया था, बलि का जो महत्व बढ़ गया था, उस बात पर उन्होंने अविश्वास जताया था। और वेदों और संस्कृत जो भाषा उस टाइम पीरियड में सर्वोच्च भाषा मानी गई थी उसके ऊपर, और वेदों को कि भाई उस टाइम पीरियड में हिंदू धर्म या ब्राह्मण जो व्यक्ति थे वो क्या कर रहे थे कि वेदों की पवित्रता के ऊपर बल दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इसमें अविश्वास जताया था। और जाति प्रथा में भी उन्होंने अविश्वास जताया। उस टाइम पीरियड की अगर हम बात पढ़ें सामाजिक जीवन की, तो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बताए गए, और सर्वोच्च कौन सा वर्ग है, उसके बाद निम्न वर्ग कौन सा है, उन सब के बारे में बताया गया था। तो इन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया था। और तपस्या में भी अविश्वास जताते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि कैसे वो ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, और मृत्यु द्वार तक वो पहुंचने वाले ही थे। उसके बाद क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्ति का अपना जो मार्ग था उसको परिवर्तित करते हैं। और ईश्वर के अस्तित्व में भी वो अविश्वास रखते हैं कि भाई कि ईश्वर की कैसे पूजा करनी है, कैसे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, जो हिंदू धर्म में बता रखी थी वो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर वो अविश्वास करते हैं। अब उनकी जो लास्ट जो उपदेश या शिक्षा हम कह सकते हैं वो निर्वाण, मतलब मोक्ष की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हो, सारी जो मोह माया और सारी चीज़ों को त्याग करके, और जो मतलब जनसाधारण की सेवा करके, वो सारी की सारी बातें उन्होंने अपने उपदेश और अपनी शिक्षाओं में बताई हैं। और उनको निर्वाण की प्राप्ति कैसे होती है वो भी बातें हम अब जीवन परिचय में भी देख करके आए हैं अभी। तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि बौद्ध धर्म में एक संघ की स्थापना कैसे होती है, कैसे भिक्षु भिक्षुणियाँ और जो जनसाधारण व्यक्ति हैं कैसे उसको अपनाते हैं, और जो राजा उस टाइम पीरियड के जो बड़े बड़े राजा थे वो इसको अपना करके इसके विस्तार के लिए प्रयास भी करते हैं। जैसे हम अशोक का ही करते हैं कि वो दूसरे देशों में भी क्या करते हैं, धर्म महामात्रों की या धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं जो इसका विस्तार भी करते हैं। तो देखिए 4 बौद्ध सभाएं होती हैं। प्रथम महासभा जब 487 ईस्वी पूर्व में राजगृह में होती है, राजा अजातशत्रु के टाइम पीरियड में, जो हिरण्यक वंश के राजा थे, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी महासभा 387 ईस्वी पूर्व में वैशाली में राजा कालाशोक के समय में हुई। तीसरी महासभा अशोक के टाइम पीरियड में 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है, और इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस था। चौथी महासभा 100 ईस्वी में कुंडलवन विहार कश्मीर में राजा कनिष्क के टाइम पीरियड में होती है, और इसका अध्यक्ष वसुमित्र है। तो देखिए बौद्ध धर्म के विस्तार में इन 4 जो बौद्ध सभाएं हुई हैं इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने क्या किया, बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए प्रयास किए। जो ये कनिष्क राजा है कुषाण वंश का, इसके टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो चुका था, महायान और हीनयान।
तो इन सब ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए प्रयास किया। और आज के समय में भी हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। तो इसके विस्तार के लिए उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी मात्रा में प्रयास किए गए थे। तो ये हमारा महात्मा बुद्ध के जो जीवन परिचय है और जो उनकी शिक्षाएं हैं कि कौन कौन सी शिक्षा और उपदेश उन्होंने दिए और लोगों ने कैसे उसको अपनाया, वो सारा हमने यहाँ पे किया। ओके, थैंक यू।